पंजाब स्वर्ण मंदिर अमृतसर में हूँ मैं। ये नज़ारा आप देखिए, ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर का नज़ारा है। इसके सामने मैं हूँ और यहाँ पर डीएमपी पार्टी के महान कि उनका पूरे देश में क्या कार्य चल रहा है, वो लोगों की किस तरह मदद कर रहे हैं, इसके बारे में मैं गौतम जी आपसे जानना चाहता हूँ। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को हम दर्शन करने इधर देखने आए और इससे पहले यहाँ पर 7 तारीख को ऑल इंडिया बैकवर्ड एसोसिएशन की यहाँ पर अधिवेशन था, उसमें भाग लिया। और बैकवर्ड के लिए क्या होना चाहिए, धरती मानवतावादी पार्टी क्या कर रही है, इस सब पर हमने चर्चा की। विशेषकर धरती मानवतावादी पार्टी जो पिछड़े वर्ग के भाई हैं, उनका जो जनसंख्या कितनी है, उनकी जाति गणना होना चाहिए। उसके बाद ही तय होगा उनको कितना अधिकार मिलना चाहिए और कितने आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसके बारे में धरती मानवतावादी पार्टी पूरे देश में लगातार ये प्रयास कर रही है, लगातार आंदोलन चला रही है, जगा रही पिछड़े भाइयों को कि भाई आप लोग जागो, हम सब मिलकर के आपकी जनगणना कराएंगे, कितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर आपका जो भागीदारी देश के अंदर तय होगी और वो मिलना चाहिए। और धरती मानवतावादी पार्टी पूरी प्रयास करेगी कि पिछड़े वर्ग के भाइयों को उनके संख्या के अनुपात में उनको अधिकार मिलना चाहिए। जैसे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी अभी सत्ता में है, वो इस पर क्या कार्य कर रही है, इसके बारे में आप बता देंगे? मैं बात करूँगा कांग्रेस की। 50 साल से कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने पिछड़े वर्ग के भाइयों की कोई बात नहीं की, उनको दबा के रखा, उनके अधिकारी कोई बात नहीं की। आज वही जब समाज जग गया है, पिछड़े भाई जग रहे हैं, तो वही कांग्रेस पार्टी आज बात कर रही है, जाति जनगणना की बात कर रही है, उनको अधिकार दिलाने की बात कर रही है। आज वो बगा रही है घड़ियाली आंसू बढ़ा रही है। कब बढ़ा रही घड़ियाली आंसू? जब जो है पिछड़े भाई जाग गए हैं, उन्हें पता है हमारे कब्जे से निकल जाएंगे पिछड़े भाई, मैं वोट नहीं करेंगे, इसलिए उनके वोट हटाने के लिए आज कांग्रेस आगे आगे बात कर रही है और आगे आगे चल रही है। अगर पिछड़े भाग के भाई संघर्ष नहीं करेंगे तो कांग्रेस पर चुप हो जाएगी, उसको भुला देगी। यही काम बीजेपी दूसरी टीम है, एक टीम कांग्रेस है तो बी टीम बीजेपी है। बीजेपी ने यही काम किया है। अब वो भी जब जो है पिछड़े वर्ग के भाई जाग रहे हैं तो उनको जो है उनको वोट हटाने के लिए वो भी तमाम तरह के लुभावने वादे कर रही है, लालच दे रही है और हमदर्द बन रही है, जो सही नहीं है। अगर सही करती होती बीजेपी तो बीजेपी को वोट पहले करना चाहिए था। आज भी बीजेपी तमाम तरह से हथकंडे अपनाकर पिछड़े भाइयों की भागीदारी मिलने से रोक रही है और षड्यंत्र कर रही है। लेकिन धरती मानवतावादी पार्टी ये प्रयास करेगी, ये पूरा करेगी कि पिछड़े वर्ग के भाइयों को जो वाजिब उनके हक है, जो उनकी भागीदारी है, वो तुरंत मिलना चाहिए। उसके लिए जो भी उठाएंगे वो सारी पार्टी उठा रही है। ऐसे आपकी पार्टी है डीएमपी पार्टी, जो ओबीसी के भाइयों के लिए अभी ऐसा कोई आंदोलन किया जिससे उन्हें हक अधिकार मिले? पिछले 5 साल से लगातार जाति जनगणना और जो नौकरियों की अभी जो वैकेंसी खाली पड़ी, जितना आपने पहले से तय किया है वो तुरंत भरो। दिल्ली में करीब 3 लाख से अधिक वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, सरकारी नौकरी खाली पड़ी है, वो जो है सरकार को भरना चाहिए। ऐसे ही मध्य प्रदेश में पड़ी हुई 5 लाख खाली पड़ी है, तो भरना चाहिए। देश में करोड़ों जो है सरकारी नौकरियां SC ST OBC की खाली पड़ी हुई हैं, वो सरकार को तुरंत भरना चाहिए। उसके बजाय दूसरे बहाने दे रहे हैं, दूसरे लाभ दे रहे हैं। भाई इनको अधिकार दो, अपने आप सब कुछ कर लेंगे, उनको अधिकार मिलेगा। तो ये पार्टी धरती मानवतावादी पार्टी इसकी लगातार संघर्ष कर रही है और करती रहेगी जब तक पीछे नहीं हटेगी, जब तक अधिकार नहीं मिल जाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप ओबीसी भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे? धरती मानवतावादी पार्टी और कोई आग्रह करती है कि आप पिछले को छोड़ करके आप पहले खड़े हुई, अपना अधिकार, अपना सम्मान और अपने भागीदारी, ठीक है, खुद लीजिए। धरती मानवतावादी पार्टी आप साथ हैं। आप कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी जो पार्टियां हैं, मनुवादी पार्टियां, उनके चक्कर मत पड़िए। वो उन्होंने आपका कभी भला किया है ना करने देंगे। वो तो जब आप जगेंगे तो तरह तरह लालच दे करके आपके साथ मिलकर के घात करेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसलिए सावधान रहें और धरती मानवतावादी पार्टी आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, डीएमपी आपके साथ है। ये इंटरव्यू गौतम जी ने बहुत अच्छा दिया और ओबीसी के बारे में बहुत अच्छा बोले। यह पावन भूमि अमृतसर स्वर्ण मंदिर है, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ की धरती पर अभी ओबीसी का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में हम लोग भाग लिए, वहाँ भी ये सब कुछ हुआ और हम
हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल के माध्यम से वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।